इस तरह है कि ये हम समराइज फॉर्म में लिखते हैं। अभी जो कुछ हमने डिस्कस किया ना उसको समराइज करते हैं। उसमें हमने 3 फार्मूलों को वो किया, अंडरस्टैंड किया है, यानी उसको लर्न किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, ठीक है। फार्मूलाज जो नंबर 1 जो हमने वो किया, अंडरस्टैंड किया है, वो ये है कि 1 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय 12, ठीक है। सेकंड फार्मूला जो हमने इससे लर्न किया है वो ये है कि जब हम इसकी वो की कैलकुलेशन की तो वो हमारे पास 1 AMU हमारे पास बराबर है 1 डिवाइड बाय वो गेट योर नंबर्स, ठीक है। थर्ड जो हमने इससे अंडरस्टैंड किया है 1 AMU किस चीज़ के बराबर है, ग्राम के केस में कि 1 AMU का जो मास है वो कितना है, तो वो हमारे पास है 1.66 10⁻24 ग्राम है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले जो है ना हमने इससे डिराइव किए हैं या हमने जो है ना लर्न किए हैं पिछले इस लेक्चर में, ठीक है, प्रीवियसली। इसका एक एग्जांपल करते हैं। इस जितने भी ये फार्मूलेज है ना इनके ऊपर जो है ना हम एक वो करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं, एग्जांपल करते हैं या न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला यहाँ पे कार्बन एटम है तो हम यहाँ पे जो है ना कोई भी एटम्स की वो मास ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर डिवाइड करेंगे। इसका फार्मूला क्या है, हमारे पास कंक्लूसिव फार्मूला क्या निकल आया है कि अगर हमारे पास किसी एटम का एक्सपेरिमेंटल मास हो तो उससे हम एटॉमिक मास यूनिट उसका किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है कि मास ऑफ मास ऑफ एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम भी हो सकता है, ठीक है। मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकुलर एक्स एटम इज इक्वल टू हमारे मास इन AMU, यहाँ पे AMU की बात हो रही है, ठीक है, कि AMU के केस में मास इन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 1.66 10⁻24 ग्राम पर AMU, ठीक है। ये हमारे पास पर AMU है। हाइड्रोजन का मास जो है ना ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया था कि इसकी वैल्यू ये है, ये एक्सपेरिमेंटली इसका मास ये है। तो इसको जो है ना अब इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि AMU में इसका मास क्या होगा। ये तो हाइड्रोजन का मास है ग्राम में, AMU में क्या होगा, AMU में जो है ना हम इस फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये फार्मूला इस तरह है कि मास ऑफ एक्स एटम, कोई भी एटम हो सकता है, N AMU इज इक्वल टू मास ऑफ एक्स एटम, कोई भी एटम हो जिसका एक्सपेरिमेंटल मास जो है ना हमें पता हो, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे 1.66 10⁻24 ग्राम पर AMU, ठीक है। इस फार्मूले में जो है ना हमने हाइड्रोजन की वो मास को पुट किया है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंटल नॉन मास ये हमें गिवन है और ये फार्मूले का वो है वैल्यू है, ठीक है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो इस तरह होगा कि ग्राम ग्राम के साथ कट जाएगा, ठीक है। 10⁻24 के साथ कट जाएगी। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना आपस में तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1.0078 AMU। ये हमारे पास हाइड्रोजन का मास है और ये किस यूनिट में है, ये AMU में है। तो AMU में ये मास है हाइड्रोजन का और ग्राम में जो है ना ये मास है। और पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो शोन है या पीरियोडिक टेबल में जो हम दिखाते हैं वो हम AMU वाली भी नहीं दिखाते, रिलेटिव एटॉमिक मास दिखाते हैं, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास वो AMU जो है ना वो नज़दीक कॉन्सेप्ट है, ये तो एक दूसरे के साथ जो है थोड़े से क्लोज कॉन्सेप्ट है। तो ये वाली वैल्यू जो है ना पीरियोडिक टेबल में भी हम वो करते हैं, पुट करते हैं या वहाँ पे भी हमने जो है ना इसको मेंशन किया है। तो आई होप कि एटॉमिक मास यूनिट क्लियर हुई है। हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं।